श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं सैन्य समागम। देखिए, भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि अब तो सेनाएं संगठित हो चुकी हैं, धौंसा बजने की देर है। कहिए धर्मराज, अब आपका क्या विचार है? धर्मराज ने कहा, और प्रयास करके देखते हैं, शायद दुर्योधन मान जाए। इस बार उन्होंने उसे समझाने के लिए धौम्य पुरोहित और द्रुपद को भेजा। धौम्य पुरोहित दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। उन्होंने कहा, यह धर्मराज का आखिरी पैगाम है कि उनका अधिकार वापस कर दिया जाए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दुर्योधन कुछ नहीं बोला। धौम्य ने भीष्म और द्रोण की तरफ देखकर कहा कि आप लोग बड़े बूढ़े और बुद्धिमान हैं, दुर्योधन को समझाकर पांडवों का अधिकार वापस करवा दो, अन्यथा महाभारत की आग से सारे कुल का बंटाढार हो जाएगा। कि हे भीष्म, विदुर, हे द्रोण, नृपति, अब दुर्योधन को समझा दो। जो कुल की कुशल चाहते हो तो दीनों का हक दिलवा दो। भीष्म और द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, ज्यादा समझाने का समय नहीं है, पांडवों का अधिकार वापस कर दो, अन्यथा इस महाभारत की आग में लाखों लोगों की जानें चली जाएंगी। दुर्योधन ने कहा, बाबा, अब जो होगा देखा जाएगा। यह सुलह और संधि की बात अब कुरुक्षेत्र के मैदान में ही होगी। कि इस समर निमंत्रण ही परवश स्वीकृति की मोहर हमारी है। संग्राम भूमि में स्वागत को कौरव दल की तैयारी है। हमारे पास 11 अश्विनी सेना है, फिर डरने की क्या बात है? धृतराष्ट्र बोले, पुत्र, तेरी इस हट पर सारा विश्व बलिदान हो जाएगा, तमामों नारियां विधवा हो जाएंगी, इसलिए इन बड़े बूढ़ों की बात मान ले। परंतु दुर्योधन नहीं माना। संजय ने आकर दुर्योधन से कहा कि रंग महल में तुम्हारी माता गांधारी तुम्हें बुला रही हैं। दुर्योधन रंग महल में चला गया। गांधारी ने समझाया, दुर्योधन, तू नहीं जानता है भीम और अर्जुन कितने बलशाली हैं, फिर त्रिभुवनपति जिसके सहायक हों उनसे तू कैसे जीत पाएगा? दुर्योधन ने हंसकर कहा, मां, तुम उस मामूली ग्वाले को त्रिभुवनपति समझ रही हो, अरे उस नटवर को तुम भगवान समझ बैठी हो। गांधारी कहने लगी, तू नहीं समझेगा, वह नटवर कालों के भी काल हैं, इसलिए मेरी बात मान ले। दुर्योधन कहने लगा, अब तो मुझे तुम लोगों पर गुस्सा आ रहा है, शायद तुम्हारी बुढ़ापे पर बुद्धि खराब हो गई है। ऐसा कहकर भानुमति के महल में चला गया। भानुमति ने दुर्योधन को उदास देखकर पूछा, क्या कारण है नाथ, आज तुम बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो? दुर्योधन बोला, क्या कहूं, अपने ही लोग दुखी बना रहे हैं। कि कुरुपति बोला, क्या कहूं प्रिय, अपने हो गए बेगाने हैं, मुखिया मनमानी करते हैं, अंधी अंधे सठियाने हैं। माता पिता दोनों सठिया गए। जिधर देखो उधर मेरा उत्साह गिराया जा रहा है। भानुमति ने कहा, स्वामी, कभी कभी दुर्दिन के चक्कर में अच्छी बात नहीं खराब लग जाती है। अरे तुम कृष्ण को साधारण मनुष्य समझ रहे हो कि जिसने बालकपन से अब तक इतनी लीला विस्तारी है, इतना तो मैं भी कहती हूँ, वह मनुज नहीं अवतारी है। कृष्ण की बचपन की लीलाओं को सुनकर मुझे भी यही लगता है कि वे अवतारी पुरुष हैं, इसलिए अंतर्दृष्टि का प्रयोग करो, अन्यथा तुम मुझे भी विधवा बना दोगे। दुर्योधन ने कहा, भानुमति, तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। अरे उस कृष्ण को लीलाओं पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। मुझे तेरे ऊपर विश्वास था, परंतु तू भी कायर निकली। कि मेरी अर्धांगिन कहला कर, मोहित है उसकी हरकत पर, लग जाए आग इस सतपन में, बिजली टूटे पातिव्रत पर। तू एक वीर की पत्नी होकर कृष्ण का गुणगान कर रही है, इसी वक्त हमारी आंखों के सामने से चली जा,
भानुमति वहां से चली गई। वहां समझ गई अब इनका भी रावण की तरह विनाश होने वाला है। उधर धृतराष्ट्र ने द्रुपद से कहा कि आप जाइए, हम दुर्योधन को समझाकर 2-4 दिनों में खबर भिजवा देंगे। गांव में पुरोहित और द्रुपद वापस लौट आए। उन्होंने धर्मराज से कहा, धृतराष्ट्र ने 2-4 दिन की मोहलत मांगी है। इधर संजय से धृतराष्ट्र ने कहा कि युद्ध टालने का प्रयास करो, अगर धर्मराज को नकारात्मक उत्तर देंगे तो युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 8वें दिन संजय विराटपुर में पहुंचे। भगवान कृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। संजय का आगमन सुनकर उठकर बैठ गए। संजय ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, कहो संजय, क्या समाचार लाए हो? कि प्रभु बोले, संजय बतलाओ, अब क्या निश्चय ठहराया है? अधिकार पत्र पहुंचाया है या रण संदेश पठाया है? अधिकार पत्र लेकर आए हो या रण का संदेश देने आए हो? संजय ने कहा, कृष्ण, न मैं संधि का प्रस्ताव लाया हूं, न रण का संदेश लाया हूं, बल्कि मैं धृतराष्ट्र की अनुनय विनय सुनाने आया हूं। उनका कहना है कि शांति बनाए रखें, युद्ध टालने का प्रयास करें, उन्हें कुछ दिनों की और मोहलत चाहिए। और प्रभु, हमारी तरफ से भी यही प्रार्थना है कि भर जाए न खूनी नालों से फुलवारी सुरुचि सुगंधों की, लज्जापति हाथ तुम्हारे है, लज्जा उन अंधी अंधों की। हे प्रभु, धृतराष्ट्र और गांधारी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, अगले संदेश की प्रतीक्षा करें। भगवान को प्रणाम करके संजय चले गए। कुछ दिनों बाद पुनः संदेश लेकर आए। सरदार संदेश सुनने के लिए उत्साहित थे, परंतु अनुनय विनय के अतिरिक्त कोई संदेश नहीं था। भगवान कृष्ण तो मुस्कुरा रहे थे, परंतु युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। संजय ने कहा, प्रभु, इधर से क्या जवाब मिल रहा है? कृष्ण ने कहा, संजय, मैं क्या जवाब दूं? अगले संदेश की प्रतीक्षा करूंगा। जब उत्तर नहीं मिलेगा तो युद्ध करना हमारी मजबूरी होगी। भीम ने कहा, संजय, धृतराष्ट्र से जाकर कह देना कि अब बहुत दिनों तक प्रतीक्षा नहीं हो सकती है। संजय के जाने के बाद कौरव सभा से कोई उत्तर नहीं आया। धर्मराज ने कृष्ण से कहा कि बहुत दिन हो चुके हैं, कोई उत्तर नहीं आया। भगवान ने कहा, एक बार उनके पास आखिरी संदेश भेज दिया जाए। धर्मराज ने कहा, तो आप ही वहां चले जाइए। भगवान कृष्ण आज फिर से हस्तिनापुर पहुंचे। भगवान ने दुर्योधन से पूछा, अब तुम्हारा क्या विचार है? धृतराष्ट्र ने कहा, कृष्ण, पहले भोजन कर लीजिए, इसके बाद निर्णय हो जाएगा। आज 56 प्रकार के व्यंजन लाकर भगवान कृष्ण के सामने रख दिए। भगवान ने हाथ भी नहीं लगाया। दुर्योधन ने कहा, मेहमान हो, भोजन करो। भगवान ने कहा, जहां प्रेम नहीं होता है वहां मैं भोजन नहीं करता हूं। अगर तुम अपने चचेरे भाइयों को अपनी आत्मा के बंधन में नहीं बांध सकते हो तो मैं भोजन कैसे कर सकता हूं? दुर्योधन कहने लगा, जिसे ग्वालों की जूठन खाने की आदत हो वह इस भोजन को कैसे खाएगा? भगवान बोले, दुर्योधन, ग्वालों की जूठन के आगे तुम्हारा ये 56 प्रकार का भोजन बेकार है, क्योंकि ग्वालों में आपसी प्रेम था, परंतु ये प्रेम का भोजन नहीं है। आज भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विदुर जी की याद आई कि मेरा एक ही भक्त है विदुर, वही मुझे भोजन करा सकता है। आज 56 प्रकार के व्यंजनों को ठुकराकर भगवान विदुर के घर चले गए। विदुर ने उनके चरणों को धोकर साग पात का भोजन रख दिया। भगवान बड़े प्रेम से भोजन की सराहना करते हुए खाने लगे कि प्रिय विदुर न ऐसा स्वाद मिला रुक्मिणी प्रिया के व्यंजन में, ऐसा आनंद न प्राप्त हुआ यशोदा के पर से भोजन में। जितना स्वाद इस भोजन में मिल रहा है, इतना स्वाद तो रुक्मिणी के परोसे हुए भोजन में नहीं है। मैया यशोदा का माखन मिश्री भी इस भोजन के आगे तुच्छ है। विदुर जी हाथ जोड़कर कहने लगे, कृष्ण, अरे इस दीन की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा, सत्य कह रहा हूं, इतना स्वाद या तो गोपियों के माखन में मिलता था या फिर ग्वालों की जूठन में। एक कवि ने लिख दिया
कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सद भक्त गाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान ने विदुर जी से कहा कि त्रिभुवन में मुझे भक्तों से अधिक कोई प्यारा नहीं है। तब तक कुंती भी आ गई। उन्होंने कृष्ण से कहा कि अब देर क्यों कर रहे हो? सिंगनी के पुत्र सियारों से डरकर क्यों बैठे हुए हैं? कृष्ण ने कहा, बुआ जी, मेरे यहां से लौटते ही तुम्हारे पुत्र युद्ध भूमि में ही दिखाई पड़ेंगे। कि विश्वास रहे उस प्रभु के घर, देर है मगर अंधेर नहीं। मेरे जाने में देरी है, उनके आने में देर नहीं। आज भगवान कृष्ण कुंती से विदा लेकर कर्ण के घर गए। कर्ण ने कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। भगवान ने कहा, कर्ण तुम सूर्य के पुत्र हो, युधिष्ठिर के बड़े भाई हो, कुंती तुम्हारी माता है। कि वास्तव में सूर्य कुमार हो तुम, कुंती के राज दुलारे हो। श्री धर्मराज के भाई हो, पांडव कुल के उजियारे हो। कुंती ने मंत्रों के बल पर कुंवारेपन में ही जाया था, लेकिन कलंक का भय खाकर गंगा में तुम्हें बहाया था। कुंती ने मंत्र बल से कुंवारेपन में तुम्हें जन्म दिया था। कलंक के डर से उन्होंने तुम्हें गंगा में बहा दिया था। अधिरथ ने गंगा से लाकर तुम्हारा पालन पोषण किया। अस्त तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम धर्मराज के बड़े भाई हो, इसलिए उनकी सहायता करो। कर्ण ने कहा, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, इसलिए मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि जिधर त्रिभुवन पति हैं, विजय वही है। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूत्र ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। भगवान ने कर्ण की प्रशंसा की कि होना चाहिए वीर नर को इस तरह ध्यान अपने प्रण का। मैं भी अब तुमसे कहता हूँ, दो साथ भूप दुर्योधन का। वीरों को अपना प्रण नहीं तोड़ना चाहिए। मेरी भी यही सम्मति है कि तुम दुर्योधन का साथ मत छोड़ो। आज कृष्ण कर्ण के पास से विदा होकर विराटपुर लौट आए और धर्मराज से कहने लगे कि अब विलंब की जरूरत नहीं है, सेना को आदेश दे दो, कुरुक्षेत्र को प्रस्थान करो। कि राजन विलंब का समय नहीं, निष्कारण समय जा रहा है। वह मूर्ख न जाने किस धुन में किस बन की हवा खा रहा है। धौसा बजने ही वाला था, तब तक रुक्मिणी का भाई रुक्म आ गया। उसने कहा, इस कृष्ण को निकाल दीजिए और सेनापति का मुकुट मेरे शीश पर बांध दीजिए। मैं कौरवों पर विजय प्राप्त करके तुम्हें राजा बना दूंगा। धर्मराज ने कहा, मूर्ख, मैं इंद्र के सिंहासन को ठुकरा सकता हूँ, कुबेर की संपत्ति में ठोकर मार सकता हूँ, परंतु कृष्ण के चरण नहीं छोड़ सकता हूँ। इसे शील समर्थ महेश सुरेश के वैभव को तज डारूं। और मेघ से दानी कुबेर से साहब स्वर्ग की शांति पे ठोकर मारूं। चंद से शीतल तेज दिनेश से तीनों लोक की संपत्ति हारूं। अवतिनीत कहा सुर सिद्ध महा मनमोहन पद पंकज पई बारूं। भीम ने बाह पकड़कर उसे दरबार से बाहर निकाल दिया। वह दुर्योधन के दरबार में पहुंचा। उसने कहा, अगर भीष्म पितामह के बदले मुझे सेनापति बना दो तो मैं 2 ही दिनों में पांडवों पर विजय प्राप्त करके दिखाता हूँ। दुर्योधन ने कहा, मूर्ख, चुपचाप यहाँ से निकल जा। मुझे भीष्म पर भरोसा है, परंतु तेरे ऊपर भरोसा नहीं है। रुक्म वापस लौट गया। इधर पांडव दल तैयार होने लगा, उधर दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहने लगा, गुरुदेव, कुरुक्षेत्र के मैदान में चलने के लिए हमारा जी घबरा रहा है। द्रोण ने कहा, पहले मैंने तुम्हें समझाया परंतु तुम नहीं माने,
अब डरने से काम नहीं चलेगा, भले ही मेरा ये जीवन चला जाए मगर मैं तुम्हारा पक्ष नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन भीष्म के पास गया, उसने कहा बाबा अब क्या होगा? भीष्म ने कहा कि हुई है ईश्वरी जो राम रचि राखा, और को करी तर्क बढ़ा बई शाखा। अब तो वही होगा जो विधाता को मंजूर है। मैंने तुम्हें समझाया परंतु तुम नहीं माने। जहां कृष्ण है वहीं विजय है। इस महाभारत में हम सभी का बलिदान होगा, परंतु फिर भी मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि अब क्या होगा? कर्ण ने कहा तुम किसी की बात मत सुनो, बस धर्मराज पर धावा कर दो। अगर भीष्म और द्रोण भी तुम्हारा साथ छोड़ दें तो मैं अकेला ही काफी हूं। कि निर्भय होकर धावा बोलो, हर दल के झंडे चढ़वा दो। दूत के हाथ से तुम भी अब अंतिम संदेशा पहुंचा दो। दूत को भेजकर संदेश दे दो कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन ने उलूक को बुलाकर कहा जाओ धर्मराज को संदेश दे दो कि बातों से काम नहीं चलेगा, अधिकार लेना है तो तलवार चलानी पड़ेगी। यही शब्द जब उलूक ने जाकर धर्मराज से कहे तो भीमसेन गदा लेकर उलूक को मारने के लिए दौड़े। धर्मराज ने भीम को रोक दिया कि उलूक दूत बनकर आया है, अगर उसके साथ दुर्व्यवहार होगा तो आगे चलकर कोई संदेश लेकर नहीं आएगा। दूत तो पराया नौकर होता है, उससे जितना कहा जाता है उतना कहना पड़ता है। जाओ उलूक, दुर्योधन से कह देना कि कल कुरुक्षेत्र में सेना का आगमन होगा, या तो संधि होगी या महाभारत होगा। कि कल कुरुक्षेत्र के डेरों पर अपना झंडा चढ़ जाएगा, या संधि वहीं हो जाएगी या समर वहीं मर जाएगा। उलूक वापस चला गया। इधर सेनाएं युद्ध का साज सजने लगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का वीरवाना बनाया, मस्तक पर तिलक लगाया। अर्जुन ने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने विजयी भव का आशीर्वाद दिया। इसके आगे का प्रसंग हम आप लोगों को सुनाएंगे भगदत्त वध में। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।